प्लस इनके चेस्ट का साइज़ जो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू हिज बेस लाइन फिजिक। तो आप देख सकते हैं कि इन द कोर्स ऑफ टाइम अनुपम सर हैज़ पुट ऑन सम मसल, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डिक्लाइन होता जाता है, और डिक्लाइन होते हुए टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के साथ आप मसल मास कैसे पुट ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग फिशी। प्रणाम साथियों। तो रिसेंटली ही आप लोगों ने एक पोस्ट देखी होगी जो कि अनुपम खेर सर ने डाली थी अपने इंस्टाग्राम में, जिसमें वो एक लैट पुल डाउन मशीन पर वर्कआउट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ भी डाली। तो इसको लेकर के आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट था, इनफैक्ट मुझे भी डाउट था कि क्या ये नेचुरल है, इज़ दिस पॉसिबल नेचुरली, इज़ दिस अचीवेबल नेचुरली, क्योंकि जो एज है अनुपम सर की वो है 67 एंड एट द एज ऑफ 67 अनुपम सर लुक्स जैक्ड। अब जैक जैसा भारी शब्द मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में यूजुअली 67 साल की उम्र में लोग इस तरह के नहीं दिखाई देते। सो क्या है रियलिटी अनुपम खेर सर की, क्या है रियलिटी इस ट्रांसफॉर्मेशन की, आइए पता करते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक तो दबा ही दो, कुछ ना करो लाइक दबा दो। सो टू चेक कि अनुपम सर ने कितना सफ़र तय किया अपनी फिटनेस जर्नी में, वो कहाँ से कहाँ आए हैं, इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया ऑफ हिज नेटी स्टेटस, मैं गया इनके पास्ट में। तो वहाँ से मैंने कुछ फ़ोटोज़ इनकी खोज के निकाली। तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, इसमें अनुपम सर इज़ वेरी यंग, एक बहुत ही कम बॉडी फैट परसेंटेज ये कैरी कर रहे हैं, इनके जॉ लाइन्स भी विजिबल हैं। लुक एट हिज हेयर, कितने प्यारे बाल हैं, अच्छे अच्छे, काश मेरे भी ऐसे बाल होते हैं। फिर एक और फोटो मेरे पास है जिसमें ही इज़ लुकिंग वेरी स्वीट एंड इनोसेंट। ये फ़ोटो शायद इनके टीन एज की है, देखिए कितने भोले और मासूम लग रहे हैं और ये कितने लीन हैं उस समय। एक और फ़ोटो मुझे मिली इनकी सूट पैंट में, एक शरीफ सा साधारण सा लड़का जो मुंबई आता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और मैं कह सकता हूँ ये एक फ़ोटो मुझे उनके मिड 20s की मिली है, जहाँ पर वो पोज कर रहे हैं, अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके फ्रेम में जो है वो ज़्यादा मसल मास नहीं है, यानी कि इनका फ्रेम भी इज़ नॉट जेनेटिकली ब्लेस्ड फॉर कैरिंग सच ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल। प्लस यहाँ पर ये कोई भी तरह की वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, और इस फिजिक को इनकी हम बेस लाइन फिजिक मानेंगे। एज अ बेस लाइन फिजिक हम इसको लेके चलेंगे ताकि हम आगे कंपैरिजन कर पाएँ। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अनुपम सर ने थोड़ा सा साइज़ ऐड किया है अपने फ्रेम में, वो थोड़े से चौड़े हुए हैं, प्लस उनका जो बाल है, उनकी हेयर लाइन पीछे जा रही है। दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ यूज़ ऑफ एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यानी कि इनकी बॉडी में DHT कन्वर्जन ऑलरेडी हो रहा था, और जैसे ही इन्होंने एनाबॉलिक साइकिल चलाई और हल्का सा साइज़ गेन किया, वहीं इनका DHT कन्वर्जन जो है बॉडी में वो बढ़ गया। एज अ रिज़ल्ट इनका जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस था वो बढ़ता चला गया। देखिए, मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज़ अ जेनेटिकल कंडीशन, लेकिन अगर आप एनाबॉलिक्स पर जाते हैं तो आप उसको बढ़ा देंगे। इट्स लाइक सुपर सोल्जर सीरम, गुड बिकम्स बेटर। तो इस फोटो को देख के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा साइज़ ऐड किया है, प्लस इनका जो रिसीडिंग हेयर लाइन है वो बड़ी है। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट डाउटफुल केस। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, एट द एज ऑफ 67 अनुपम खेर सर लुक्स लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही टोन्ड है, बहुत ही फिट हैं, प्लस इनके चेस्ट का साइज़ जो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू हिज बेस लाइन फिजिक। तो आप देख सकते हैं कि इन द कोर्स ऑफ टाइम अनुपम सर हैज़ पुट ऑन सम मसल, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डिक्लाइन होता जाता है, और डिक्लाइन होते हुए टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के साथ आप मसल मास कैसे पुट ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग फिशी। ये आप देख सकते हैं इनका फ्रंट का पोज, जिसमें छाती तनी हुई है और हल्के फुल्के एब कट्स भी विजिबल हैं। फिर इन्होंने एक और पोस्ट डाली जिसको देख करके तो भैया बवाल मच गया। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अनुपम सर लैट पुल डाउन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड यू कैन क्लियरली सी हिज बैक मसल्स। आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्ट्स ऑफ ट्रैप्स। मुझे मिड ट्रैप क्लियरली दिखाई दे रहा है, लोअर ट्रैप क्लियरली दिखाई दे रहा है, अपर ट्रैप क्लियरली दिखाई दे रहा है, इनके लैट्स फंक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुक एट द सेपरेशन बिटवीन हिज डेल्ट्स। रियर और साइड डेल्ट में आप अंतर बता सकते हैं ये वीडियो देख करके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
लुक एट द सेपरेशन बिटवीन हिज ट्रैप्स एंड हिज डेल्ट्स। शोल्डर्स और इनके ट्रैप्स में आप सेपरेशन देखिए। क्या ये सेपरेशन नेचुरली अचीवेबल है, वो भी एट द एज ऑफ 67? और भी अगर हम इनकी फ़ोटोज़ देखें जो उन्होंने रिसेंट में डाली हैं, तो उसमें उन्होंने ये पोज दिया है फ्लेक्स करने वाला, और उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नया एक्टर है दर्शन करके, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स में एक्टिंग की थी, उनसे शोल्डर्स अच्छे हैं अनुपम सर के, और बाइसेप्स भी टक्कर दे रहे हैं। और अगर इसी चीज़ को हम उठा के कंपेयर करें इनकी बेसलाइन फिजिक से, जो कि है ये, तो हम ये देख सकते हैं कि अनुपम सर ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल मास अपने फ्रेम में ऐड किया है। सो लुकिंग एट ऑल दीज फैक्टर्स, आई कैन से दैट अनुपम सर ने फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस का यूज़ किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ नैटी एट ऑल। एट द एज ऑफ 67 आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। ओके, सो जोक्स अपार्ट, ये थोड़ा सा सैटायर था मेरा फॉर नैटी और नॉट क्रिएटर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो कोई भी बुरा ना लगाना इस बात का। सो हाँ, अनुपम सर नेचुरल हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं, और दिस इज़ ऑल हेल्दी, और ये अपनी फिटनेस को फ्लॉन्ट करते, इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ मतलब इन्होंने सामान नहीं लिया, दिस वॉज जस्ट फॉर फन। कोई भी सीरियसली मत लेना जो भी अभी तक होता आया है ना। सो इन जनरल अगर हम बात करें अनुपम सर की हेल्थ की, तो इट इज़ कमेंडेबल। एट द एज ऑफ 67 अपने आप को इस लेवल पर फिट रखना इज़ वॉट वी ऑल वॉन्ट, कि हम चाहते हैं कि जो एवरेज एज है इंडिया की वो बढ़े, क्योंकि 50 साल की एज में ही आदमी यहाँ पर 70 साल का दिखाई देता है। सो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। हमें सीखना चाहिए अनुपम खेर सर से कि कैसे अपने आप को फिट रखते हैं। बात करें अनुपम सर की फ़िटनेस की, तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही फिट थे, बीच में वो थोड़ा सा अनहेल्दी भी हुए थे, यानी कि उन्होंने थोड़ा सा फैट गेन कर लिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बताया भी था कि वो दवाइयाँ खाते थे और रसगुल्ले भी खाते थे। उनका ईटिंग पैटर्न जो था वो सही नहीं था। कई बार वो मील ही स्किप कर दिया करते थे बिफोर हिज शूट्स। फॉर 14 years, one combi flam and one rasgulla. It was ridiculous. Then it became 2. And I have not eaten it for the last 1.5 years. And it has nothing to do with... Initially, I never used to eat on the whole day of the play, because I used to think that this interferes with my performance. I have to remember my lines, so let me not eat. But you will be shocked and happy that now, in between my play, I eat. In between my play also. तो उनका ईटिंग पैटर्न बहुत इरेगुलर था और कुछ भी खा लेते थे वो, अब ऐसा नहीं है। सो ही मेड इम्प्रूवमेंट्स टू हिज डाइट। उन्होंने अपना जो है फैट लॉस किया, और प्लस ही एडेड रेगुलर एक्सरसाइज। भले उनको फॉर्म और टेक्निक का उतना नॉलेज ना हो, बट जितना उनके बस में था, जितना उनके हाथ में था, लाइट वेट से ही सही उन्होंने किया। एंड लुक एट द रिजल्ट, ही इज़ फिट एंड फाइन एट द एज ऑफ 67। और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपना ईटिंग पैटर्न भी सही किया, यानी कि ही ईट्स ओनली होम मेड एंड सीजनल फूड नाउ। सो अनुपम सर इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे अपने आप को फिट रखना है। अगर हम अपनी लाइफ में से 1 घंटा डेली अपनी बॉडी को नहीं दे सकते तो हम क्या कर रहे हो यार, क्या फ़ायदा इस लाइफ का। सो द लेसन ऑफ दिस वीडियो इज़ सिंपल, कि अनुपम खेर सर से सीखिए कैसे खुद को फिट रखते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, खाली क्लीन खाना है और थोड़ा एक्सरसाइज करना है ना, बस। एंड एट द एज ऑफ 67 आपके पास भी अनुपम सर जैसी मसल्स होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दबाना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं फिर, बाय बाय।